हमें ये तो पता है कि हमारा अर्थ पे टाइम कम है, लेकिन आपको ये पता है कि हम अर्थ का भी टाइम कम कर रहे हैं। और ये कैसे? हम अपने नेचर को डिस्ट्रॉय करते हुए। और फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अर्थ की पॉल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज़ फास्ट फैशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले लोग अपने कपड़े खुद बनाते थे। वो खुद अपना मटेरियल सोर्स करते थे। वहाँ पे उनको घर पे सब मेंबर्स बैठ करके उनको बुनते थे, उनको सिलाई करते थे। और अगर कभी कपड़े फट भी जाए तो उनको रिपेयर करते थे या उसको कवर अप कर लेते थे बाकी कपड़े जोड़ करके। बट जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया वैसे ही आए बड़े बड़े ब्रांड्स और वैसे ही मास प्रोडक्शन बढ़ गया और जो कॉस्ट ऑफ पर कपड़े है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो लोग जहाँ पे हैंडमेड कपड़े प्रेफर करते थे वहीं पे जो भी इंडस्ट्रीज से बनाए हुए, जो मशीन से बने हुए कपड़े वो ज़्यादा प्रेफर करने लग गए। और उसी के से चलते जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। अब वैसे ही अलग अलग ब्रांड्स आए। फॉर एग्जांपल ज़ारा, H&M वगैरह हो गए। ये ब्रांड्स ने क्या किया कि यार जो कपड़े उनको मास में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और इसको एज ए ट्रेंड बना दिया, इसको एज ए फैशन बना दिया। और फास्ट फैशन हम किसे बोलेंगे ना? अभी आप इमेजिन कीजिए फैशन शो में बैठे हैं जहाँ पे वर्ल्ड के टॉप डिज़ाइनर्स ने कपड़े बनाए। आप वहाँ पे बैठे हैं, देख रहे हैं कि यार किस किस तरह के कपड़े और डिज़ाइंस चल रहे हैं। और आप घर पे आते हैं, उस डिज़ाइन को कॉपी करते हैं और मास में प्रोड्यूस करते हैं विद चीप लेबर एंड चीप प्रोडक्शन के साथ, और उसे अपने शॉप में डिस्प्ले करते हैं। और हर 15 दिन में वो आप स्टॉक चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्कैरसिटी प्रोड्यूस करनी है। आपको लगना चाहिए, मतलब आपके कस्टमर्स को लगना चाहिए कि यार कुछ तो मिस कर रहे हैं। उनके अंदर फोमो जनरेट करना चाहिए, दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वो कुछ तो मिस कर रहे हैं। और इसी को हम फास्ट फैशन बोलेंगे कि जैसे अर्थ जितने अपने सीजन्स चेंज नहीं करते उससे ज़्यादा तो अपने फैशंस चेंज हो रहे हैं। अब ये तो बात हो गई फास्ट फैशन की, बट ये किस तरीके से अर्थ को इफेक्ट डाल रहा है ये हम जानें। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फैशन इंडस्ट्री अराउंड 93 क्यूबिक मिलियन मीटर्स के आसपास वाटर कंज्यूम करती है। ये टोटल वाटर 50 लाख लोगों की नीड फुलफिल कर सकता है। इतना ही नहीं, 20% जो भी ग्लोबल वेस्ट वाटर आता है वो खाली फैशन इंडस्ट्री से ही आता है। और जितना भी कार्बन एमिशंस होते हैं या कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं उसमें से 10% फैशन इंडस्ट्री से ही आते हैं। कि जितने भी पोल्यूशन हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में हो रहे हैं 10% उसमें फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होगा, एंड दैट इज़ अ ह्यूज नंबर बाय द वे। और इसके बाद जो भी 50 लाख कार्बन प्लास्टिक माइक्रोफाइबर्स फ्रॉम योर क्लॉथ्स जो डंप किए जाते हैं ओशन में, टन्स ऑफ प्लास्टिक का मतलब है 500 करोड़ प्लास्टिक की बॉटल्स। एंड 500 करोड़ प्लास्टिक की बॉटल्स हर साल समंदर में डंप होती है एज अ फॉर्म ऑफ योर क्लॉथ्स। अब ये सब तो होंगे प्रॉब्लम्स के बारे में बात। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। नंबर 1 सॉल्यूशन है, आपको याद है 1918 में महात्मा गांधी जी ने एक स्वदेशी मूवमेंट निकाला था जहाँ पे वो सॉल्ट और हाथों से बने हुए कपड़े को प्रमोट करते थे। जहाँ पे वो बोलते थे कि यार अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो ये ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रीज में बनाए हुए कपड़े ना पहनो, बल्कि हाथों से बने हुए खादी के कपड़े पहनो। और शायद इसी खादी के कपड़ों की हमें आज भी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि यार फैशन की माइंडसेट को चेंज करें, जहाँ पे हम कपड़े शॉर्ट टर्म के लिए ना खरीद के बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। अगर हम कपड़े खरीदते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें, ना कि हर 15 दिन में नए कपड़े खरीदें। क्यों? क्योंकि इससे जो है आप ना सिर्फ कपड़ों के जो वेस्ट है, जो डंप है, उसको आप कम करोगे, बल्कि आप ये सीखोगे कि यार किसी भी कपड़े को किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करें, जैसे कि हमारे पेरेंट्स करते थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, जहाँ पे वो एक ही कपड़े को सालों साल चलाते थे। क्यों? क्योंकि उनके में फैशन था ही नहीं। बट हमारे में फैशन है, साथ में मेंटल पीस भी मेंटल पीस भी ख़राब हो रही है। वो कैसे? बिकॉज ऑफ फोमो से हमारे कहीं ना कहीं मेंटल पीस ख़राब होती है। तो इसके लिए हमें माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा कि यार वी शुड मेक रिपीटिंग क्लॉथ्स एज ए नॉर्मल। फैशन ने हमारे कपड़ों को स्टाइल करने के ढंग को पूरा चेंज कर दिया है कि हमें, अगर आप एक ही कपड़े बार बार पहन रहे हो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास या फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नॉर्म ही बना दिए। बट इसको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि
रिपीटिंग क्लॉथ्स कैन बी नॉर्मल एंड इट शुड बी नॉर्मल। और एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आप अगर आप अपने कपड़े धो रहे हो तो आप फुल लोड मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको वार्म वाटर की जगह पे कोल्ड वाटर यूज़ होता है। कपड़े धोने में जो पानी जाएगा वो फुल लोड मशीन में कम जाएगा एज़ कम्पेयर टू हाफ लोड मशीन। सो ऑलवेज यूज़ फुल लोड वॉशिंग मशीन फॉर वॉशिंग योर क्लॉथ्स। एंड जो चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि यार आप अपने जितने भी पुराने कपड़े हैं उनको निकालो, देखो कि किस तरीके से परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस के साथ आप उनको नई तरीके से स्टाइल कर सकते हो। मे बी कोई एक जैकेट किसी एक पैंट के साथ सूट कर जाए, या मे बी कोई शर्ट आपकी पैंट के साथ सूट कर जाए, या कोई शर्ट जैकेट के साथ सूट कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके एक तगड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के उसको एक एज अ नए पैर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ना कि सिर्फ जो शर्ट के साथ पैंट लिया था वही पहनते। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से स्टाइल करो और उसी हिसाब से आप ट्राई आउट्स कर सकते हो और अपने आउटफिट्स बना सकते हो। दैट्स इट। धन्यवाद।